वेलकम टू थर्ड लेक्चर। यहाँ पर हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सेल थ्योरी के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब इस लेक्चर में हम लोग इसके एनसीईआरटी को पढ़ेंगे और एमसीक्यूज भी सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने सेल थ्योरी पढ़ा था, स्लाइडर और सॉन के बारे में। यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में दिया है इन 1838 मैथियस सिल्डेन आ जर्मन बॉटनिस्ट। यहाँ पर हम लोग के फर्स्ट लाइन में ही दे दिया है 1838 में हमारा नाम क्या था, मैथियस स्केल्डन, और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के बॉटनिस्ट थे। ये जर्मन के रहने वाले थे। बॉटनी पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बॉटनी पर रिसर्च किया था। इन्होंने क्या बोला था, अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, सभी ऑल प्लांट आर ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट। यहाँ से हम लोग को देखना चाहिए, यहाँ से हम लोग का मेन टॉपिक आता है, क्या बोलते हैं। वन टाइम मैं आपका हाईलाइट कर दे रहा हूं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को, आप भी हाईलाइट कर लीजिएगा। यहाँ 1838 ईयर उनका नाम, और वो कहाँ के रहने वाले थे और किस चीज पे रिसर्च किए थे, तो ये बॉटनी पे रिसर्च किए थे। और यहाँ पर देखो ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल विच फ्रॉम द टिश्यू द प्लांट। यहाँ पर हम लोग को बोल दिया है ऑफ द सेम टाइम। उसके कुछ दिनों बाद हमारे एक दूसरे साइंटिस्ट आते हैं, थियोडर सॉन, जिसको हम लोग सॉन बोलते हैं। यहाँ पर देखो एक कब आए थे 1839 में, और एक कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन के भी थे, जूलॉजिस्ट। आप अगर प्रीवियस अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें इनका जो हम लोग का दिया हुआ है क्या, इनका प्लेस चेंज है। अब न्यू एनसीईआरटी में हम लोग को रिप्लेस कर दिया। देख लीजिए यहाँ पर मैंने न्यू एनसीईआरटी लिया है, रीप्रिंटिंग 2026-2027 में चेंज हो चुका है इनका एड्रेस, तो ये जर्मन के हो चुके हैं। अभी इन्होंने किस पे रिसर्च किया था, जूलॉजी पर। जूलॉजी पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स होते हैं। इन्होंने क्या देखा था, एनिमल्स में जो हमारा सेल में थिन आउटर लेयर विच टुडे, हम लोग इसको टुडे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। इन्होंने इसको देखा था। उसके बाद इन्होंने स्टडी किया था फिर किस पे, प्लांट पर। इसके बाद किस पे स्टडी किया था, प्लांट टिश्यू पे स्टडी किया था। फिर उन्होंने प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इसमें देखा था, जिसको उन्होंने बोला था यूनिक कैरेक्टर होता है प्लांट पे। बट फिर इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, ऑन द बेसिस दिस सॉन प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस। इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी, उन्होंने बोला था दैट द बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। इन्होंने बोला था एनिमल एंड प्लांट के बॉडी सेल से मिलकर बने होते हैं, ठीक, सेल होता है, सेल से मिलकर बनते हैं। बट इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि हमारा न्यू सेल कहाँ से अराइज होता है। यहाँ पर स्केल्डन एंड सॉन ने दोनों ने मिलकर एक हाइपोथेसिस सेल थ्योरी दी थी। यहाँ पर जो पहला लाइन हम लोग देखते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ द सेल। कौन कौन दिया था, स्केल्डन और सॉन ने। उसके बाद हमारे एक सल्लू भाई जैसे एंट्री लिए थे, रुडोल्फ बिश्चॉफ साहब। एक कब आए थे, 1835 में। इन्होंने बोला था, अपना डायलॉग बोल के आ रहे थे, ओमनी सेल्युला सेलुला, जहां पर जिससे भी मिलते थे बोलते थे ओमनी सेल्युला सेलुला। इसका मतलब क्या होता है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि हमारी पुरानी सेल से मिलकर नई सेल ही बनते हैं, इन्होंने बोला था। और सेल थ्योरी आज कंप्लीट हो चुका है, अंडरस्टैंड द सेल थ्योरी। इन्होंने ये चीज बोला था। प्रीवियस लेक्चर को देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, प्रीवियस लेक्चर अपलोड हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 1, हु डिस्कवर्ड द सेल वॉल। सेल वॉल किस, सॉरी, हु डिस्कवर्ड द सेल, सेल किसने डिस्कवर्ड किया था। यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर सेल डिस्कवर्ड किया था किन्होंने, रॉबर्ट हुक साहब ने, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर्ड किया था। इसके बाद हमारा सेकंड लेक्चर, सेकंड क्वेश्चन आता है क्या, सेकंड क्वेश्चन बोलता है रॉबर्ट हुक ऑब्जर्व सेल इन। रॉबर्ट हुक किस चीज में ऑब्जर्व किए थे, सेल को किस में देखे थे, कॉर्क, क्या था, कॉर्क ट्री में इन्होंने सेल को देखा था। क्वेश्चन नंबर सी हमारा करेक्ट होते हुए। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टडी करने से पहले बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपका प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री होने वाला है विथ क्वेश्चन प्रैक्टिस। एंड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ यहाँ पर प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री होने वाला है, यहाँ तक कि आपको टेस्ट भी प्रोवाइड किया जाएगा। एंड आपका
सिलेबस कंप्लीट करते ही लाइव लेक्चर भी अटेंड किया जाएगा, लाइव लेक्चर भी अपलोड करेंगे हम लोग, लाइव लेक्चर भी लेंगे। सो जैसे ही आपका एक चैप्टर एंड होगा तुरंत लाइव लेक्चर पे आपको क्विक रिवीजन करवाया जाएगा फुल चैप्टर का। सो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक चीज और, अपने दोस्तों के साथ जरूर चैनल को शेयर कीजिएगा, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिकॉज आपको मैं बहुत चीजें फ्री प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो यहाँ पर नोट्स भी फ्री प्रोवाइड होगा, भूलो मत, नोट्स भी हम लोग फ्री प्रोवाइड करेंगे। सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 बोला द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेबल द परफॉर्म आर लिविंग प्रोसेसेस। हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट कैपेबल परफॉर्म आर लिविंग प्रोसेसेस, कौन सा हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट इसमें है जो परफॉर्म करता है आर लाइफ प्रोसेस में। सो लिविंग बोल दिया था, सॉरी, लाइफ प्रोसेस इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल। सेल ही है जो हमारा स्मॉलेस्ट है यहाँ पर लाइफ प्रोसेस में काम करता है। सो इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4, हु फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल। इसमें से किन्होंने लिविंग सेल को देखा था, सबसे पहले आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ लिविंग सेल इसमें से किसने देखा था। सो इसमें से लिविंग सेल देखा था ल्यूवेनहॉक साहब ने, ल्यूवेनहॉक ने देखा था। सो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोलता हम लोग से, फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। सेल थ्योरी किसने किसने दिया था, क्या हुक एंड बिरचॉफ ने दिया था, या स्केल्डन एंड सॉन ने दिया था, ब्राउन एंड हुक ने दिया था, डार्विन या लैमार्क ने दिया था। सो आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर जरूर दीजिएगा। सो मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर हमारा सेल थ्योरी दिया था, अभी हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं, सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी हमारा किसने दिया था, स्केल्डन एंड सॉन साहब ने। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट होते हुए। सो इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ पर बोल रहा है विच साइंटिस्ट स्टेट दैट द आर प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल। कौन से साइंटिस्ट है जिन्होंने सभी प्लांट आर प्लांट ऑफ कंपोज्ड ऑफ द सेल बोला था, इन्होंने कौन था, वो था कौन यहाँ पर, आर प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सो हमारे स्लाइडन, इन्होंने बोला था आल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ द सेल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आते, क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या बोलता है, हु कंक्लूड दैट एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल। यहाँ पर कौन सा है जो एनिमल मेड अप ऑफ सेल। सो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होता हुआ सॉन साहब ने बोला था एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल, कंक्लूडेड एंड एनिमल आर मेड ऑफ सेल। इसको अच्छे से समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग देखिएगा नेक्स्ट लेक्चर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पर क्या बोल रहा है, ओमनी सेल्ला ई सुल्ला किसने दिया था। आप लोगों ने अगर प्रीवियस लेक्चर देखा होगा सो वहां पर आपको पता होगा ओमनी सेल्ला और ई सुल्ला किसने दिया था। बीच में हमारे एक एंट्री लिए थे सल्लू भाई, सल्लू भाई थे। वो कौन थे यहाँ पर, सल्लू भाई का एनसीईआरटी में क्या नाम दिया गया है। सो सल्लू भाई का एनसीईआरटी में नाम दिया गया है बिरचॉफ साहब, रुडोल्फ बिरचॉफ साहब। एक कब आए थे, रुडोल्फ बिरचॉफ साहब कब आए थे, 1855 में। आई नो दैट 1855 में। हम लोग देख लेते हैं एनसीईआरटी में चीज बोला है कब आए थे हमारे सल्लू साहब। यहाँ देख लो एनसीईआरटी में, अभी को मैंने जस्ट बताया है 1855 में हमारे सल्लू साहब आए थे, सल्लू भाई मतलब कि रुडोल्फ बिरचॉफ। सो इसके बाद हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी। इसमें से कौन सा सेल थ्योरी नहीं है। सबसे पहला बोल रहा है सेल अराइज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्या ये सेल थ्योरी नहीं है। उसके बाद हमको सेकंड बोल रहा है ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, क्या ये सेल थ्योरी नहीं है। इसके बाद हमारा सी बोल रहा है सेल अराइज ऑफ स्पॉन्टेनियस, ये क्या बोल रहा है तो समझ में नहीं आ रहा हम लोग को। डी बोल रहा है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, मतलब कि हम लोग को यहाँ पर ए बी और डी तो समझ में आ रहा, बट सी क्या बोल रहा, मतलब कि ये सेल थ्योरी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर सी। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा द सेल थ्योरी
द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू, यहाँ पर सेल थ्योरी किस पे नहीं अप्लाई होता है, हमारा एक तो एक्सेप्शन हर जगह रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उससे बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में रहते हैं हमेशा। हमेशा अगर वो बॉडी में हमारे एंट्री ले लेता बहुत प्रॉब्लम करता है, सो उसको बोलते हैं वायरस। सो ये जो वायरस साहब है ना, ये सेल थ्योरी को अप्लाई नहीं करते, बोलते हैं मेरी पर्सनल लाइफ है, मेरे पर्सनल लाइफ में कोई एंट्री मत लेना, मेरी खुद की लाइफ है, मैं खुद जीऊंगा, मेरा मन मेरी मर्जी वाला डायलॉग के बोलते हैं जो हमारे हैं कौन, वायरस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ किसको बोलते हैं, सो द फंडल ऑफ यूनिमेंटल ऑफ लाइफ बोलते हैं सेल को, आप लोग फर्स्ट लेक्चर देखिएगा उसमें क्लियर हुआ है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस, कौन से साइंटिस्ट ने यहाँ पर न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, सो यहाँ पर जो हमारे ब्राउन साहब थे वो न्यूक्लियस को डिस्कवर किए थे, रॉबर्ट। सो यहाँ पर हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला, सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, यहाँ पर सेल थ्योरी कौन से ईयर में दिया था, 1665, 1838 टू 1839, 1835 टू 1860 सॉरी 1674 में कब दिया गया था सेल थ्योरी। सो हम लोगों ने एनसीईआरटी में पहले ही पढ़ के आ रहा है, पर सॉरी पहले ही पढ़ के आ रहे हैं, दो साइंटिस्ट हमारे थे, पहले साइंटिस्ट आए थे 1838 में, सेकेंड साइंटिस्ट आए थे 1839 में। जो पहले आए थे स्केल्डन साहब थे, जो दोबारा आए थे वो सॉन साहब थे। सो इसको याद रखिएगा, हम लोग के जो पहले आए थे कौन थे, स्केल्डन साहब थे, जो दूसरे आए थे सॉन साहब थे। जो स्केल्डन साहब थे वो आए थे 1838 में, वो बॉटनी पे कहे थे डिस्कवर, और जो सॉन साहब आए थे वो 1839 में, उन्होंने किस पे डिस्कवरी किया था, जूलॉजी पर। सो आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑफ रिगार्डिंग ऑफ सेल, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग ऑफ सेल पर। सो पहला बोल रहा है ऑल सेल है, सॉरी ऑल सेल्स है व सेल वाल, सभी सेल के पास सेल वाल होता है, नो, सभी सेल के पास सेल वाल नहीं होता है। अगर आप लिविंग हैं सो क्या आपके पास सेल वाल है, अगर आप ह्यूमन है क्या आपके पास सेल वाल है। सो यहाँ पर उसके बाद हम लोग का आता है सेकंड, यहाँ पर क्या बोला, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यस, ये यहाँ पर करेक्ट बोल रहा, हम लोग का जो सेकंड है बाबू भैया वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो रहा है, हम लोग बी को बोलेंगे बाबू भैया, बाबू भैया वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है यहाँ पर। सो यहाँ पर बी हमारा सही बोल रहा, जो हमारे आए थे कौन, सल्लू भाई एंट्री लिए थे बीच में, सल्लू भाई ने ही बोला था। यहाँ पर ओमनी सेल्ला ई सेल्ला मतलब कि आल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, हमारे सभी सेल पुराने सेल से मिलकर बनते हैं। सो बी यहाँ पर बाबू भाई सही होते हुए। सो उसके बाद हम लोग चलते हैं 15 लेक्चर पर, सॉरी 15 क्वेश्चन पर। हुक्स माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन वेर मेड ऑन, हुक्स यहाँ पर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्वेशन मेड, किससे क्या चीजें यहाँ पर माइक्रोस्कोप में हुक साहब ने ऑब्जर्व किया था, इन्होंने हुक साहब ने क्या ऑब्जर्व किया था, यहाँ पर भी हमारे बाबू भैया सही होते हुए, हमारे हुक साहब ने क्या देखा था, पहले तो हम लोग लिखेंगे बाबू भैया यहाँ पर करेक्ट होते हुए, हमारे हुक साहब ने सेल वॉल देखा था, रॉबर्ट हुक साहब ने क्या देखा था, सेल वॉल, सेल वॉल क्या थी, डेड, उन्होंने लिविंग सेल नहीं देखा था, उन्होंने डेड सेल देखा था, याद रखना यहाँ पर बाबू भाई सही होते हुए। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर, यहाँ पर कौन सा ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है। क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा ऑर्गेनिज्म यहाँ पर यूनिसेलुलर है, क्या अमीबा यूनिसेलुलर है, क्या हाइड्रा यूनिसेलुलर है, क्या अर्थवर्म यूनिसेलुलर है, क्या ह्यूमन यूनिसेलुलर है। सो हम लोग को पता है अमीबा यहाँ पर यूनिसेलुलर है, हमारा अमीबा जो होता है यहाँ पर वन सेल से मिलकर बना होता है, बोलता है सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ, अमीबा यही बोलता है सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ। सो अमीबा यहाँ पर तभी सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है, यूनिसेलुलर है तभी इसको हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं। सो हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होते हुए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मल्टीसेलर, यहाँ पर मल्टीसेलर कौन है, किसको बहुत लोगों को किस कौन सा है यहाँ पर जिसको पब्लिक का हेल्प चाहिए, मल्टी लोगों बहुत सारे लोगों का हेल्प चाहिए, कौन है ऐसा। सो यहाँ पर हमारा आ जाता है ह्यूमन बींग्स, यहाँ पर जो हमारे ह्यूमन बींग्स है ना इन सबको बहुत हेल्प चाहिए रहता है, ये बोलते हैं सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ नहीं होता, मुझे कोई तो चाहिए।
सो हमारा ह्यूमन बीइंग यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होते हुए, बैक्टीरिया भी सिंगल लाइफ को मानता है, अमीबा भी सिंगल लाइफ को मानता है, पैरामीशियम भी सिंगल लाइफ को मानता है, बट जितने ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं ना, हम लोग बोलते हैं सिंगल लाइफ नॉट बेस्ट लाइफ। हम लोग बोलते हैं हमें हेल्प के लिए कोई तो चाहिए। सो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का भी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, डी, ह्यूमन बींग्स। सो आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब आए ना हम लोग लेवल वाले क्वेश्चन पे। अब इसका आंसर आप लोग देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। उससे पहले तो मैं सॉल्व करा ही दूंगा, बट कोई भी इसको देखेगा नहीं आंसर को। आप इस आंसर को कहाँ पर हमको देंगे, कमेंट बॉक्स में इस आंसर को देंगे। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको होमवर्क्स भी दूंगा क्वेश्चन के। सो इसका मैं आंसर देता हूँ, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। यस, सेल स्ट्रक्चर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यहाँ पर बोला ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफर विद इन अ सेल। यस, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है सेल्स में। सो इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। सो यहाँ पर पहला ऑप्शन बोल रहा बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर सॉरी, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। यस, यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है ए को, और दोनों ये ट्रू होते हुए। सो आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे, दिए होंगे कमेंट में। मैं आपको हार्ट जरूर दूंगा। आप कमेंट में आंसर दीजिए, आपको रेड हार्ट दिया जाएगा। आप लोग हार्ट के लिए बहुत तरसते हैं, मैं आपको हार्ट देने वाला हूँ, रेड हार्ट कमेंट में। सो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एवरीबॉडी, बाय एंड बाय एवरीबॉडी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए लाइफ के साथ, सॉरी नए डे के साथ, न्यू डे के साथ। हम लोग मिलते हैं नए लेक्चर में। सो बाय बाय।